मेरे मित्र और प्रधानमंत्री श्रीमान टोनी एबॉट, विपक्ष के नेता और जिन्होंने आज उत्तम भाषण के द्वारा मेरे मन को छू लिया है, और उपस्थित सभी महानुभाव, ये लोकतंत्र की ब्यूटी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में आकर के इस सत्कार समारंभ को और अधिक शानदार और जानदार बना रहे हैं। मैं दोनों नेताओं का, दोनों दलों का और पूरी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड का अनुभव करने का अवसर सबको हमेशा याद रहेगा। इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी कुशलता के साथ G20 की अध्यक्षता की थी। दुनिया के 20 से अधिक राज्याध्यक्षों को निर्धारित समय के दायरे में रखना कोई मामूली काम नहीं है। और क्रेडिट गोज टू टॉनी। मैं सचमुच में हैरान था कि शायद कोई सत्र ऐसा होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ज्यादा चला होगा। बिल्कुल ऑन डॉट वो चलाते थे और सबको फॉलो करना पड़ता था। जो एजेंडा आपने रखा था और जो इनिशिएटिव आपने शुरू किए हैं वो वाकई बहुत अहम है और विश्व की आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी भी है। आप सितंबर में भारत आए और ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी नई सरकार बनने के बाद अब पहले हमारे मेहमान थे, और जब से मेरी आपसे भेंट हुई है मुझे ऐसा लगा है जैसे हम बहुत पहले से परिचित हैं। हम दोनों ने मिलकर के बहुत कुछ करना है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा था। और मेरे लिए ये भी अच्छा था कि मेरे पहले मेहमान की शुरुआत ए से हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया से। मतलब मामला A to Z तक होना है। और जब आपने मुझे ऑस्ट्रेलिया का निमंत्रण दिया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि अब 28 साल से कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया नहीं गया है, और प्रधानमंत्री एबॉट अभी आए हैं, तो 2 महीनों के बाद जाना ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है क्या? मुझे पूछा जा रहा था। और मैंने सहज जवाब दिया था कि मैं मेरे दोस्त टॉनी की बात को टाल नहीं सकता हूं। टॉनी ने अपनी युवावस्था में कुछ समय भारत में बिताया था। वैसे इनके युवा दिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं, और पिछले कुछ दिनों में यह भी स्पष्ट हुआ कि उस अनुभव ने भारत के प्रति स्थायी प्रेम और विश्वास का रूप ले लिया है। जो भी लोग उनको मिले होंगे, बिहार में भी कुछ समय बिताया था, मुंबई में, राजस्थान में, वो जो उनके मन पे भारत की छवि बनी है, भारत के लोगों के द्वारा बनी है,
आज भी मैं उनके हर व्यवहार में, हर बातचीत में उसे अनुभव करता हूं। और मैं समझता हूं कि दो देशों के साथ संबंध जोड़ने में डिप्लोमेसी कितना काम करती है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये दिलों की मस्ती बहुत काम करती है। मैं जब पहले यहां आता था तो मुझे हमेशा लगता था हम दो लोकतांत्रिक देश हैं, इतनी समानताएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं, इतने साझे हित है, इतने लोगों के बीच आपस में लगाव है, फिर भी इतनी दूरी क्यों है। मैं जितनी बार आया मुझे अपनापन महसूस होता था, लेकिन मुझे दूरी खटकती थी। मैंने एक बार टॉनी को कहा था कि यहां मैं, जब मेरा पहला दौरा हुआ था, मुझे 10 में से 6 लोग ऐसे मिलते थे, जैसे ही उनको पता चलता था मैं भारत से हूं, वो मुझे योगा के लिए पूछते थे। 10 में से 6 लोग। और इतना ही नहीं, मैं हैरान इस बात से था कि उनको अष्टांग योग ये शब्द बोलना आता था, पातंजलि का नाम याद आता था उनको। यानी इतना मुझे निकटता महसूस होती थी उस समय, और फिर भी ये दूरी मुझे खटकती थी। और मेरे लिए सौभाग्य रहा कि दूरी बांटने का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। और मैं यह भी चाहता था कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त यहां और लोगों से मिलूं, राजनीति, व्यापार, उद्योग, भारतीय समुदाय, समाज के सभी क्षेत्र के लोग, उनसे मैं मिलूं। यादगार के इन 4-5 दिनों में हमारे संबंधों में और कई नई कड़ियां जुड़ गई। हृदय में एक दूसरे के लिए और जगह बनी है। आने वाले समय के लिए आशाएं भी बढ़ी हैं, अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। और जैसे मैंने कल कहा था, अब हम एक दूसरे के से किसी दृष्टि से दूर नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे की सोच में, प्राथमिकताओं में और स्ट्रेटेजी के केंद्र में हम अवश्य रहेंगे। मुझे विश्वास है कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोनों समुद्री देशों के संबंधों की कश्ती ने एक नई दिशा पकड़ ली है, जो हमें एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगी। और इसलिए now I would like to raise a toast to the Queen and the people of Australia.